सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कविता नंबर 13, इसका शीर्षक है एक दिन का, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और उनके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, हरियोत जी हैं। आइए हरियोत जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर ढंग से कविता का शुरुआत करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले कविता के भाव को जान लेते हैं। कविता का भाव यही है कि प्रस्तुत कविता में कवि हमें घमंड न करने की और अभिमान न करने की हमें सीख दे रहे हैं, और यानी कि दी है। और कवि हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जब हम अपने अहंकार में डूबे हुए होते हैं तब हमारे आसपास होने वाली किसी छोटी सी घटना से हमें पता चलता है कि हमारा अहंकार करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि छोटी सी वस्तु हमको, यानी कि छोटी सी वस्तु जिसको हम जीवन में हम उसको कोई मोल नहीं देते या इसका कोई मोल नहीं होता, वही हमारा अहंकार तोड़ सकती है। कविता की सीख यही है कि हमें कभी भी अपने ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, आज मैं कविता का आपको पहला जो चरण है, यानी कि पहला पार्ट है, जो वो पहला चरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से दौड़ उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। फिर से बच्चों देखो, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुड़ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। बच्चों, तीसरा पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठा तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, अब मैं इसका आपको हर एक का मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों, अब पहली पंक्ति का, यानी कि पहले स्टैंजे का आपको मैं इसका प्रसंग बता रही हूँ। ये पंक्तियाँ वसंत भाग 2 से संग्रहित कविता एक तिनके से ली गई है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। इसमें वे बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है। इसका बच्चों अर्थ है, इस कविता में कवि कहता है कि एक दिन वह छत पर की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में मैं डूबकर अकड़ में खड़ा हुआ था, और उसी समय हवा के झोंका आया, और अचानक ही हवा का एक झोंका आया, और हवा जो चल रही थी या झोंका जो आया हुआ था, उस हवा में
एक उड़कर एक छोटा सा तिनका मेरी आँख में चला गया। आँख में मेरी उड़ करके चला गया और उसकी आँख और उसी आँख में गिर गया और उस तिनके ने मुझे बेचैन कर दिया। इतना बेचैन कर दिया कि वो जो तिनका जो मेरी आँख में जो गिर गया था, या उड़ हवा के माध्यम से जो उड़कर मेरी आँख में, और मुझे इतनी बेचैनी, इतना अजीब सा महसूस हो रहा था कि वो तिनका कहीं से भी किसी भी हाल में वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। और आँख भी पूरी तरह से बच्चों वो लाल हो गई थी। बहुत उसने कोशिश की, लेकिन एक छोटा सा तिनका चीज़ होती बच्चों बहुत छोटी सी है, लेकिन वो छोटी सी जो चीज़ है वो आँख में जब गई तो उसका आँख का बुरा हाल हो गया। वो तिनका उसकी आँख से निकल ही नहीं रहा था और वो तिनका जो है उसकी आँख को लाल कर रहा था। और इसका बच्चों इसका भाव है, पहले स्टेंजे का भाव है कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। बच्चों जब ये आँख में जब तिनका चला जाता है तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो तिनका निकलता ही नहीं है। हाँ, अब बच्चों दूसरा स्टेंजा इस प्रकार है, उसका अर्थ बच्चों कि कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। इतना परेशान हो गया था कि उसकी आँख लाल हो गई थी और आँख से पानी बहने लगा था। और वो इतना परेशान हो गया था बच्चों कि उसकी आंखों से उसके आंसू आने लगे थे, लेकिन वो तिनका उसकी आंख से निकल नहीं रहा था। फिर तिनके की रगड़ से बेचैन होकर उसकी आंख में दर्द होने लगा था। उसके दर्द के कारण उसकी आंखों में बार बार रगड़ आ रही थी, रगड़ लगने लगी थी। और उसके बाद आँख लाल होने के कारण उसकी आँख दुखने लगी थी, उसे दर्द हो रहा था। आँख से तिनके निकलने के लिए अन्य लोगों ने उसकी मदद की। अन्य लोगों ने मेरी मदद करने के लिए आँख को कपड़े की मुंड से सेका। वो जो मुंड मतलब होता है जब हम कोई भी कपड़े को उसको हम जब अच्छी तरह से रैप कर देते हैं, उसका गोला बना देते हैं, तो वो उसको मुंड कहते हैं। कपड़े को अच्छी तरीके से चारों तरफ से उसको अगर रैप कर दिया, 4-3 उसकी परतें लगा दी, तो उसे मुंड बोलते हैं। तो आग को मुंड से सेकने लगी। लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर मेरी अकड़ चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि वो तो बहुत अकड़ रहा था, पता नहीं किस बात के लिए अकड़ रहा था। लेकिन यही अहंकार, एक तिनके ने उसके अहंकार को विवश कर दिया या मार डाला उसकी अहंकार। तो वो चुपचाप एक जगह देखता रहा कि उसने सोचा कि एक तिनके ने मेरी आँख का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है कि। और बच्चों इसका भाव है, मनुष्य की अकड़ एक छोटी सी वस्तु के समक्ष मजबूर हो और ढीली पड़ जाती है। उसकी जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो असहाय हो जाता है, विवश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आँख में एक छोटा सा तिनका चला गया था। अब बच्चों इसका तीसरा और आखिरी स्टेंजा बच्चों उसका ये है, इसका अर्थ कि जब किसी टब से निकला तिनका गया, तब समझ में नहीं कि यूं ताने दिए, ऐता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसका बच्चों अर्थ है कि कवि कहता है कि बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह ये तिनका आँख से निकल गया। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत से प्रयास किए,
लेकिन नहीं निकल रहा था। जब सब ने मिलके कुछ ना कुछ उपाय ढूंढे तो उसके आँख से तिनका निकल गया। तिनका निकलने पर समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके ने उसका बुरा हाल कर दिया। एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया कि उसके अहंकार को चुर करना यानी कि चुप रहना पड़ गया के लिए उसके लिए एक तिनका ही बहुत है। कहते जो अहंकारी लोग होते हैं, घमंड वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक तिनका ही बहुत हो जाता है उनको झुकाने के लिए। वैसे तो वो झुकने वालों में से नहीं होते हैं, क्यों इतना अहंकार। लोग अपनी कामयाबी में बहुत कुछ हो जाते हैं और लेकिन कभी भी अहंकार उनको नहीं होता, लेकिन एक तिनका ही उनको अहंकार दिला देता है। एक तिनका ही उनको उनका और इस पर जो इसका भाव है, अहंकारी मनुष्य एक तिनके के आगे कितना विवश था, तो ये अहंकार किस लिए। अतः अहंकार को नष्ट करने के लिए तिनका प्रयास होता है। कवि कहता है कि बहुत से प्रयास करने के बाद किसी तरह वह तिनका आग से निकल ही गया। तिनका निकलने पर समझ रूपी आत्मा ने उसे इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया और किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंखों पे पड़ा तिनका निकालते हैं। सभी लोग बहुत ही प्रयत्न करते हैं तिनका निकलने के लिए, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद वो तिनका निकल जाता है और उसको लेखक को थोड़ी सी राहत आ जाती है। उसकी आँख पूरी तरह से लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि तिनके के कारण, आँख पे रगड़ लगने के कारण उसकी आँख लाल हो जाती है। और उसके बाद कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है और घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब देख के वो बहुत ही घबरा गया और उसकी जो सारी जो अकड़ थी, सारी जो ऐंठन थी, वो भी समाप्त हो गई थी। और वो आसपास के जितने भी लोग थे जो उसकी जो मदद कर रहे थे, वो भी देख के वो भी उसको समझा रहे थे कि इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। हम एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी की अपनी ज़िंदगी बिताओ कि एक तिनके ने उसका सारा घमंड को, सारी ऐंठन को शांत कर दिया था, समाप्त कर दिया था। घमंडी की आँख से निकला हुआ तिनका निकलने के लिए उसके आसपास के लोगों ने भी बहुत उसकी सहायता की और उसका सारा फिर उसने सबसे माफ़ी मांगी और उसने अपने आप से पूछा कि मुझे किस प्रकार का घमंड था, किस बात का घमंड था। और उसने फिर तय किया, जब उसकी आँख से वो तिनका निकल गया तो उसने तय किया कि मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूँगा। अब बच्चों, मैं आप लोगों को एक गृह कार्य दे रही हूँ, एक होमवर्क दे रही हूँ। बच्चों, अब मैं आप लोगों को
गृह कार्य दे रही यानी कि होमवर्क मैं देने जा रही हूँ। इस कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो आपने उसको नोटबुक में अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने हैं और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई है। बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? इससे घमंड नहीं करना का संदेश मिलता है। वह जो दूसरा प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई है? तीसरा प्रश्न, घमंडी की आँख से तिनका निकलने के लिए उनके आसपास लोगों ने क्या किया? इसका चौथा प्रश्न बच्चों, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। बच्चों, ये चार बच्चों क्वेश्चन है मैंने आपको दिए हैं, उसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब बच्चों अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ और उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। A4 साइज पेपर पे या शीट पे, ये आप लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है और इसको बहुत कलरफुल बनाइएगा, अट्रैक्टिव बनाइएगा। इसका है प्रोजेक्ट का नाम, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें और उसमें लिखें। कुछ नए शब्द भी आएंगे, कुछ और शब्द का भी प्रयोग करेंगे और ये सब बच्चों आपने अपनी जो नए शब्द आएंगे या कुछ कठिन शब्द आएंगे उनको भी आपने एक नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से ये पोयम या कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।